कई योजना के फैसले लिए गए केंद्र द्वारा, पर आज भी मजदूरों को इन योजना का लाभ नहीं मिला। आज भी मजदूर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं अपनी समस्या लिए। कोई भूख से मर गया, कोई गरीबी से मर गया, कोई लाचारी से मर गया। सब हमारे नज़र के सामने होकर भी हमने सब नज़रअंदाज किया। लाखों सवाल हैं इनके पास, पर एक जवाब नहीं किसी नेता के पास। आज कोरोना महामारी में मजदूर कहीं खो गए हैं। सरकार द्वारा कई योजना की शुरुआत की गई, लेकिन मजदूर आज भी समस्या में है। मजदूर एक छोटे से गांव से बड़े शहर आता है अपने बड़े सपने लिए और पूरी मेहनत के साथ काम करता है। अपने परिवार के साथ दिन रात मरता है और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। कभी ठेकेदार की गाली, कभी अमीरी की डांट सुनता है। पूरे परिवार के साथ काम करते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कोई देता नहीं साहब। कोरोना महामारी के अंतर्गत लॉकडाउन लगाया गया। इतिहास में पहली बार लॉकडाउन का सफ़र इतना लंबा था। देश में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई। हमारे देश के मजदूर को अनदेखा कर दिया गया। ज़रूरत पूरी हो गई थी क्या उनसे? हमारे बुरे बर्ताव के वजह से क्या वो फिर से लौट आएंगे? आज लॉकडाउन खत्म हो गया है। कोरोना आज भी देश में अपने पैर फैलाए बैठा है। देश में धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा शुरू हो रहा है, लेकिन हमारे देश में मजदूर कहाँ हैं? क्या उनको इस समस्या से छुटकारा मिल गया? देश में धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा शुरू हो रहा है, लेकिन हमारे देश में मजदूर कहाँ हैं? क्या उनको इस पर्दे के पीछे डाल दिया गया? क्या हमारे बुरे सलूक के वजह से वे फिर लौट आएंगे? क्या उनकी समस्या का हल मिल गया? कि इतिहास में मजदूर मजबूर बन के रह जाएगा? हमारे महाराष्ट्र में बिहार के मजदूर काफ़ी प्रसिद्ध है। जब कोरोना की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन का निर्णय लिया गया, तब काफ़ी बिहार के मजदूर अलग अलग राज्य से अपने घर पहुंचे। काफ़ी संक्रमित हो गए, कई रास्ते पर खो गए और कई मौत का शिकार हो गए। मजदूर जब अपने राज्य बिहार पहुंचे, तब उनकी जांच पड़ताल की गई और वे फिर अपने घर पहुंचे। आज भी बिहार के मजदूर काफ़ी समस्या में है। बिहार में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को चुनाव है। चुनाव का अंतिम निर्णय 10 नवंबर को लिया जाएगा। बिहार में मजदूरों को बड़े बड़े नेता रोटी कपड़ा मकान के वादे कर रहे हैं। क्या ये वादे सच्चे हैं? जिस मजदूर का परिवार कोरोना की वजह से संकट में है, उनकी समस्या का हल हम निकालेंगे, ऐसे वादे किए जा रहे हैं। क्या ये वादे सच्चे हैं? मजदूर के लिए जो योजना तैयार की है, क्या उन्हें वो मिलेगी? जब मजदूर अपने राज्य बिहार पहुंचे, तब उन्हें कई वादे किए गए, लेकिन वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए, ऐसा वहां के मजदूरों का कहना है। और अब चुनाव है, अब एक और नए वादे और अब पुराने वादे पूरे होंगे, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। कुछ नेताओं को तो ये भी नहीं मालूम कि कितने मजदूर अपने घर पहुंचे और कितने मजदूर रास्तों पर ही मौत का शिकार हो गए। क्या ये सारे वादे पूरे होंगे कि ये सब एक राजनीति है? मजदूरों के सवालों का जवाब कब तक मिलेगा कि फिर नए वादों से उनका पेट भरा जाएगा? नागपुर के कुछ जाने माने प्रसिद्ध समाज कार्यकर्ताओं के साथ आज हम इस गंभीर विषय को लेकर एक चर्चा करेंगे। तो चलिए एक चर्चा की जाए उनके साथ। नमस्कार, मैं आयुष तिवारी, V24 तास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मजदूर इस विषय में गिरीश पांडव सर के साथ चर्चा करने वाले हैं। जो हमारे मजदूर भाई आज वो बहुत तकलीफ में हैं, आज भी कई रास्ते पर हैं और कई मौत का शिकार हो गए हैं। इसी विषय में आज हम उनसे चर्चा करने वाले कि जो हमारे मजदूर हैं उनकी समस्या का क्या हुआ। उनके लिए कई कई योजना की तैयारी की गई, लेकिन मजदूरों को अभी तक उसका लाभ नहीं मिला। तो चलिए इसी विषय पर हम सर के साथ एक चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, V24 तास में आपका स्वागत है। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? जो हमारे मजदूर भाई थे, आज वो बहुत समझते हैं, हमारे जितने हमारे देश में जो मजदूर आज काफ़ी समस्या में हैं और उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, आपका इस विषय में क्या कहना है? नहीं, आपका जो मुद्दा है सही मायने में आज के दौर में बड़ा अहमियत रखता है। पूरे भारत देश के अंदर में आज जो समय जो चल रहा है, कोरोना का समय, ऐसे दौर में जो भी मजदूर वर्ग जो था, आपको पता है कि जैसे महाराष्ट्र के अंदर में बिहार यूपी के जो मजदूर हैं महाराष्ट्र में आते, यहाँ पर मजदूरी करते और अपना पेट भरते हैं।
मगर कोरोना के वजह से जहाँ वो मजदूरी करते थे वहाँ पर मजदूरी न मिलने की वजह से बहुत से लोग अपने गांव चले गए। आपको पता है कि उस वक्त में कई लोग तो ऐसी भी मजदूर देखे गए जो 2-2 हज़ार किलोमीटर जो है पैदल अपने गांव गए हुए। ऐसे लोगों के लिए कुछ करना ये सरकार का, प्रशासन का बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मगर मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं ये मजदूर लोगों के ऊपर में दुर्लक्ष हुआ है। आज बेचारे वो भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए उनके पास में अनाज का एक दाना नहीं है, 1 रुपया कमाई नहीं है। ऐसे दौर में जो राज्य शासन हो या केंद्र का शासन हो, इन्होंने इनके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। अभी नए नए कानून आ रहे हैं, पहले से ही कानून थे, मगर गरीब तबके के लोगों तक, मजदूर लोगों तक वो जो सरकार की योजनाएं जो है वो पहुंचती नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस लोगों को और मैं प्रशासन के अधिकारियों को कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार की योजनाएं जो है उन लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी वो ले। तो सर हमें ये बताइए कि जो मजदूर थे वो अपने राज्य, अपने घर पहुँचे, वो गांव से इस बड़े शहर में अपने बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमने उनके साथ सलूक किया, यहाँ के लोगों ने जो सलूक किया, उन्हें अपने काम से निकाल देना, उन्हें रूम से निकाल देना, अपने घर के किराया नहीं भरने के कारण उन्हें निकाल देना, और ऐसी काफ़ी समस्याओं के कारण उन्होंने यहाँ से निकाल दिया गया। तो जो हम लोगों ने जो उनके साथ बुरा बर्ताव किया, क्या आपको लगता है वो सही था, या अगर गलत था तो आपको क्या लगता है इस विषय में, आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने जानबूझ के ऐसा किया होगा। कि अपने महाराष्ट्र की जो परंपरा है, जो और ख़ास तौर पर विदर्भ के अंदर में, इसमें यहाँ ऐसा कहा जाता है, मेहमान जो होता है हमें जान से प्यारा होता है। एक कहावत जो है ये महाराष्ट्र और विदर्भ और नागपुर के लिए काफ़ी बड़ी अहमियत रखती है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने जानबूझ के ऐसा किया। और परिस्थितियाँ, जो हालात जो पैदा हुई थी, आज मुझे बताइए कि एक आधे दुकानदार की दुकानदार ही बंद है, उसको 2 पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे वक्त में वो दुकान बंद है तो नेचुरली वहाँ पर काम करने वाला मजदूर जो है उसको घर पे बैठने का समय आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक आपकी जो बात है वो तो है, सही बात है वो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से 20 या 25% लोग ऐसे गए होंगे जिनको निकाला गया और गए। सही मायने में बात तो ये है कि जो मजदूर, जो वर्ग जो था वो घबरा गया, डर गया कि इतनी बड़ी बीमारी है भैया, हम अब यहाँ जो कुछ भी होगा उससे अच्छा तो आप अपने घर पे रहे, अपने परिवार के साथ में रहे, ये समझ के उन्होंने पलायन किया हुआ है। महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र में जो मजदूरी करते थे वो यूपी, बिहार जहाँ के भी थे, वो अपने अपने गाँव गए, वो खुद होके गए। किसी ने भी, मुझे नहीं लगता कि जानबूझ के किसी को तकलीफ दे के या हरासमेंट करके उनको निकाला, ऐसा मुझे नहीं लगता। सर आपका कहना है कि उन लोगों को ज़बरदस्ती निकाला, वे अपनी चॉइस से, मतलब अपने मानने से वो वहाँ गए। पर सर ये बताइए कि जिस तरीके से वो वहाँ गए, मतलब कई मौत का शिकार हो गए रास्तों पर, कई रास्तों पर खो गए, और अभी तक कुछ लोगों का आंकड़ा भी सामने नहीं आया कि कितने जिंदा है और कितने अपने राज्य पहुँचे। तो सर अभी आपका कहना है कि अगर वो ज़बरदस्ती से नहीं पहुँचे, बट जिस तरीके से वो वहाँ तक पहुँचे, पैदल, भूखे प्यासे, ये जो तरीका था ये गलत था। उनका जो निर्णय था अपने घर पहुँचना, वो अपनी जिम्मेदारी से अगर निकले हैं, तो सर हमारी सरकार और हमारी ये जिम्मेदारी कि उनको उनके घर तक सही सलामत पहुंचाया जाए। तो सर आप अभी हमें ये बताइए कि जो मजदूर जिस तरीके से अपने घर पहुंचे, जो तरीका जो था, तो सही था कि नहीं था? नहीं, देखो ये बात तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि जिस प्रकार से जो मजदूर भाई को जो तकलीफ हुई है, सही मायने में वो तकलीफ तो किसी को देखा नहीं जाएगा। हर सरकार का अपना कर्तव्य था, जो किसी भी राज्य का मजदूर हो उसको घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार ने लेना चाहिए थी। कई सरकारों ने लिए, कई ने नहीं लिया, इसमें मैं जानना नहीं चाहूँगा। इसमें किसी प्रकार का राजकारण के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, मगर सरकार की दायित्व था कि अपने यहाँ का जो मजदूर है उनको घर तक पहुँचाने को, उनको 2 वक्त का खाना देने की जिम्मेदारी ये सरकार की थी। जिस राज्य में का वो मजदूर था उस राज्य की ज़रूरी थी। मगर मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने जानबूझ के किया, ऐसा नहीं है। मगर कैसा कहीं न कहीं सरकार के काम के अंदर में खामियां रही है, इस बात से मैं आपसे सहमत रहूँगा। ये बताइए कि हमारे जो बिहार है, बिहार के मजदूर हमारे पूरे महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है, ये आप जानते हैं। तो हमें ये बताइए कि जब बिहार के मजदूर अपने राज्य पहुँचे तब उनसे कई वादे किए गए, बहुत सारे उन्हें योजनाएं की बातें बताई गई, लेकिन अब बिहार में फिर से चुनाव है। अभी 27 से 28 अक्टूबर से फिर से चुनाव है बिहार में। तो आपको क्या लगता है अभी उन्हें फिर नए वादे किए जाएंगे चुनाव की वजह से, और जो पहले वादे थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए, अब फिर से एक नए वादे, तो आपका इस विषय में क्या कहना है, वो वादे उनके साथ फिर से पूरे होंगे? आप जो बोल रहे हैं आपकी बातें से मैं सहमत हूँ।
जब जब चुनाव आते हैं, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी एक पार्टी का नाम नहीं लूँ, हर पार्टी वोट बैंक के नज़र से देखते हुए मजदूरों को बहुत से आश्वासन देते हैं, मगर वो पूरे नहीं किए जाते हैं। आपको पता है कि मजदूरों की हालत बहुत ही खस्ता हालत है। आपके विचारों से मैं सहमत हूँ कि सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, झूठे आश्वासन देके वोट लेने की काम सरकार करती है। मजदूर भाई आज इतने तकलीफ में थे, हमारे जो मजदूर है, हमारे महाराष्ट्र के जो मजदूर है इतने तकलीफ में थे, पर उस समय किसी ने एक कदम आगे न बढ़ाया और हम सब हमारे टीवी पर बैठकर हम उन्हें देखकर सिर्फ उनकी तकलीफ़ों को अपने अंदर आत्मसात कर रहे थे। उनको देखकर हमें रोना आ रहा था, हमें बुरा लग रहा था। बट आपको क्या लगता है उन सब चीज़ों के लिए किसी को एक कदम आगे बढ़ाना था उस काल में? जरूर देखो, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हर जगह पर जो सामाजिक संस्थाएं जो है, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अपने नागपुर के अंदर में, विशेषतः मेरे दक्षिण नागपुर क्षेत्र के अंदर में हमारे राधिकाती पांडव चैरिटेबल ट्रस्ट हो या हमारे जो मित्र परिवार है, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने में काम किया। जो यहाँ पर मजदूर लोग यहाँ फंसे हुए थे, जिनको 2 समय का खाना नहीं मिल रहा था, उन लोगों को खाना पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारे माध्यम से की है। करीब 2,500 लोगों का रोज़ का खाना हमने करीब 90 से 100 दिन तक हमने वहाँ पर लोगों को खाना खिलाया। जब लॉकडाउन हटने के बाद में जब उनको अपने गांव जाने का समय आया, ऐसे वक्त में उनको टिकट निकाल के उनको घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी तक लिए ये, मगर ये बहुत छोटे पैमाने में हुआ। मेरी अपेक्षा तो ये थी कि ये सब काम किसी सामाजिक संस्था के माध्यम से नहीं तो गवर्नमेंट ने करना चाहिए थे, शासन ने करना चाहिए था, ऐसा मेरा कहना है। फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने, जो महाविकास आघाड़ी सरकार ने कोशिश किया है, ऐसा मुझे लगता है। तो सर अभी मुझे ये बताइए कि जो पहली समस्या थी, अब वो समस्या वो कहाँ चल गए? जो हमारे मजदूर जो पहले समस्या थी, अब वो कहाँ चले गए? अब इस कोविड-19 के पर्दे के पीछे छुप गए तो क्या हुआ? उनकी समस्या खत्म हो गई कि उनकी जो सारी तकलीफें थी खत्म हो गई? कहाँ चले गए सर वो? इस विषय में आपका कहना है, कहाँ चले गए? वो दिख नहीं रहे, उनकी समस्या नहीं दिख रही, उनकी परेशानी नहीं दिख रही है, ना मजदूर सामने आ रहे हैं। क्या वो हमसे डर गए? क्या हमारे बुरे बर्ताव की वजह से वो वापस आएंगे कि इंजीनियर्स रास्ते पर उतर कर अब काम करेंगे अपना? आपको क्या लगता है इस विषय में? नहीं, सही बात है। देखो, महाराष्ट्र के अंदर में विशेषतः मुंबई की शान जो है, आज अपन देखते हैं कि भैया लोग जो बोलते हैं, अपन भैया लोग यानी कौन है? ये यूपी बिहार से जो लोग आए हैं। आज मुंबई की शान का क्या है? चौपाटी मुंबई की शान है। आज अपन जहाँ जाते पाव भाजी मुंबई की शान है। जो पानी पूरी वाले जो है वो मुंबई की शान है। आज वो कहीं न कहीं लुप्त हुआ ऐसा मुझे दिखता है। उसकी वजह ये है कि ये जो बाहर के जो लोग अपने महाराष्ट्र में आते हैं और जो वापस गए हैं, ये तो है, वो जो वापस गए उसके लिए तो अपन कुछ कर नहीं सकते, मगर आज भी अगर वो लोग महाराष्ट्र के अंदर में आते हैं तो उनका स्वागत रहेगा, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। अब सर मेरा आखिरी प्रश्न आपसे बस ये है कि आप ये बताइए कि अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप मजदूरों की मदद करना चाहते हैं, अब कोविड-19 खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, धीरे धीरे परिस्थिति ठीक होती जा रही है, पर कोरोना अभी भी अपने देश में पैर फैलाए बैठा है, और अगर आपको मैं कहता हूँ कि अगर आप मजदूरों की मदद करना चाहें तो आप किस तरीके से उनकी मदद करेंगे? बिल्कुल, देखिए कैसा है, देखो ये अगर मेरे व्यक्तिगत तौर पर अगर आपका सवाल है तो मैं अपने व्यक्तिगत तौर के ऊपर में, अगर मेरे पास में ऐसे कोई लोग आते हैं तो मेरे माध्यम से, जैसा मैं हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से और मेरे ऑफिस में से हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा के लेते हैं, और हम जहाँ उनके एजुकेशन के लेवल से जहाँ के भी वैकेंसी निकलती है, हम वहाँ पर उनको प्रोवाइड कराने का काम, उनको वो जगह दिखाने का काम, हम एक माध्यम, हम हमारी संस्था के माध्यम बन सकता है ये, और उस माध्यम से हम उन लोगों को जॉब दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। मगर इसके लिए सरकार का दायित्व तो बहुत बड़ा रहता है। सरकार ने, आप अपन देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो तो वहाँ की नौकरियां तो ख़त्म होती जा रही है। अब कारपोरेट सेक्टर के अंदर में ही नौकरियां है, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में जो बची हुई नौकरियां, इसके अंदर में अब सब लोगों ने मिल के इन लोगों को उसके अंदर में समाविष्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे कई सवालों का जवाब आपने दिया, और हम जो सवाल लेकर आप तक पहुंचे थे आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। वी24 तास की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज हमारे साथ गिरीश पांडव जी थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने हमें मजदूर को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये बताइए।
नमस्कार, मैं आयुष तिवारी, V24 तास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ श्याम चौधरी जी है, जो एक समाज कार्यकर्ता है। हमारा मुद्दा है आज का मजदूर। इस मुद्दे पर आज हम उनके साथ चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारे मजदूर भाई है, क्या उनकी समस्या का हल निकल गया? जो हमारे मजदूर भाई इतने दिन से परेशान थे, जो इतने सालों से परेशान है, आज भी वो परेशान है, क्या उनकी समस्या का समाधान मिल गया? उनके साथ जो वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे हो गए? जो उन्हें योजना बताई गई थी, क्या उन योजना को उन्हें लाभ मिला? कुछ इसी विषयों पर और कुछ ऐसे ही मुद्दों पर हम आज उनके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए श्याम चौधरी जी के साथ चर्चा की जाए। सर, आपका V24 तास में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, आज का जो हमारा मुद्दा है मजदूर, इस मुद्दे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हमारे मजदूर थे, उनकी जो समस्या थी, क्या वो पूरी तरीके से उन्हें उस समस्या का हल मिल गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है। आपको मालूम है और सभी जनता को मालूम है कि गए 6-7 महीने से, यानी मार्च से कोविड-19 अपने पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है और बहुत सारे मजदूर ऐसे है कि अपने यहाँ पे जो बाहर से आए हुए हैं और कुछ यहाँ के हैं। यहाँ के लॉकडाउन की वजह से जितना भी उनका काम करने के जो जहाँ भी काम करते थे, कोई फैक्ट्री में आए, कोई मजदूरी करते थे, कोई जहाँ पे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन चालू है वहाँ पे मजदूरी करते थे, बड़े बड़े ऑफिसेस में इधर। तो लॉकडाउन की वजह से उनका पूरा यानी रोज़गार बंद हो गया, उनको काम मिलना बंद हो गया। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री के मालिक लोगों ने उनका जो वहाँ के वर्कर है वो कम कर दिए। कई कई फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कई जो कंस्ट्रक्शन के काम थे, बड़े बड़े गवर्नमेंट के, प्राइवेट सेक्टर थे, पूरे बंद हो गए। तो पूरे जो मजदूर है खाली थे यहाँ पे अपने महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में। तो क्या हो गया कि जहाँ पे कितने दिन तक को खाली रहते हैं, तो जो अपने अपने सुविधा से वो अपने स्टेट में आप अपने घर में चले गए। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए जो पैकेज जो मजदूरों के लिए उन्होंने घोषित किया था, तो वो भी उनके हाथ तक वो पैसा पहुंचा नहीं है, उनको पैकेज मिला नहीं। तो उनके इसके वजह से उनकी हालत बहुत ही नाजुक है, ख़राब है और वो काम के लिए तरस रहे हैं। अभी जैसे जैसे ये लॉकडाउन अभी अनलॉक हो रहा है और धीरे धीरे जो फैक्ट्रीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, तो धीरे धीरे चालू हो रहे हैं और धीरे धीरे वो मज़दूर लोग यहाँ पे आए। तभी भी उनकी जो समस्या है, बड़े जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के हैं, उनको अनाज नहीं मिल रहा है खाने के लिए, उनके पास में ये नहीं है, सामान नहीं है रहने के लिए, कुछ झुग्गी झोपड़ी पे यहाँ पे रहते थे, फैमिली है उनकी। तो इसके वजह से बहुत कुछ समस्याएं है। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ पैकेज देना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। अगर अभी जो काम चालू थे गवर्नमेंट के, तो नए काम यानी अलॉटमेंट भी होने के, जो पुराने काम है वही चालू है। तो उसके वजह से जैसे जैसे अभी अनलॉक की वजह से जो काम बनते जाएंगे, वैसे वैसे मज़दूर आते जाएंगे, फिर उनका जो रोटेशन है वो चालू होगा। फिर भी कामगार जो गए, मज़दूर लोग गए, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है 6-7 महीने में और उनको मदद करने की बहुत ज़रूरत है। जो नए नए सेक्टर में जो भी काम चालू होंगे, तो उनको पहला योगदान या उनको देना चाहिए, ऐसी मेरी बात। तो सर, मुझे ये बताइए कि अभी जब वो हमारे जो मजदूर थे, जब वो इस कोरोना महामारी की वजह से, लॉकडाउन लगने के कारण उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई और वो सड़क पर उतर पहुंचे। जब वो सड़क पर उतर पहुंचे तो कई लोगों रास्ते पर उतर के उन्होंने कई वादे दिए कि हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे, आप पैदल मत जाइए, हम आपकी सुविधा करके देंगे। ऐसे कई वादे किए गए, लेकिन वो अभी तक पूरे नहीं हुए। और अब बिहार में चुनाव है, 28 अक्टूबर से बिहार में चुनाव शुरू हो रहा है। अब उनके साथ फिर नए वादे किए जा रहे हैं, फिर उनके लिए प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा जा रहा है कि हम आपको रोटी कपड़ा मकान सब देंगे। क्या वो वादे पूरे होंगे? आज तक जो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, वो फिर से एक नए वादे दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये वादे फिर से पूरे होंगे? अभी देखो, बिहार में पहले ही रोजगार नहीं है, वहाँ के मजदूर अपने महाराष्ट्र में आके रोजगार करते थे। अभी बिहार में चुनाव है, चुनाव की ये जो जुमला बोलते हैं ना चुनाव का, वो उनको वादे उनको दे रहे हैं और वो चुनाव में उनके पक्ष में उनके वोट जाए, उनका मतदान हो, ऐसी उनकी भावना है। मगर जो भी पैकेज उनको देना है या उसको उनको मदद करना है, ये सरकार की बिल्कुल भावना नहीं है और उनके सर पहुँच नहीं रहा है वो। और जो भी वहाँ पे जो चुनाव का जो माहौल है और जो मजदूर है कि उनको अपने फेवर में कैसे क्या करते हैं, उसके ऊपर सब वो उनका
जो भी वादे करेंगे उसके ऊपर है, मगर वो मज़दूरों को उसका कुछ फ़ायदा होगा नहीं, ये सिर्फ चुनावी जुमला है। तो सर मुझे अब आप ये बताइए कि देखिए अभी लॉकडाउन लगा, ये सब इतनी सारी समस्या आई, तो कई रास्ते पर खो गए, कई रास्ते पर मौत का शिकार हो गए, और कुछ ऐसे लोग जिनका अभी तक कुछ पता नहीं है सरकार को। तो आप ये बताइए कि जितने लोग मर गए और जितने लोग जिंदा है, इसका आंकड़ा अभी तक किसी के पास नहीं है, तो ऐसा क्यों सर? मजदूरों के बारे में किसी ने इस विषय में क्यों नहीं सोचा? ये देखिए कि गवर्नमेंट की तरफ आंकड़ा भी नहीं है, और कुछ मजदूर उनके घर तक पहुँचे नहीं पहुँचे, ये भी गवर्नमेंट का जो उनको ऑडिट करना था कि कितने लोग वहाँ पे गए, अपने घर में पहुँचे हैं नहीं पहुँचे हैं, उनको मदद मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर उन्होंने अगर पूरा मालूमात उनके गवर्नमेंट की तरफ से निकाले रहे थे, तो उनको हर्जाना उनका जो मदद करने का उन्होंने वादा किया था, जो भी लोग रास्ते में उनका देहांत हो गया, कुछ हो गया, तो उनका जो गवर्नमेंट का जो पैकेज है वहाँ तक जो पहुँचना था वो अभी तक कुछ पहुँचा नहीं है। और इस महामारी की वजह से पूरा जो सिस्टम है वो भी पूरा अस्त व्यस्त हो गया है, और वो ये पूरा ये आने के लिए और 4-5 साल उसमें लगेगा पूरा सिस्टम रास्ते में आने के लिए। तो देखिए अभी लॉकडाउन लगा, हम लोगों ने जो मजदूर थे हम उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किए। लॉकडाउन लगते ही कोरोना की परिस्थिति खराब होने के कारण हम सभी ने उन्हें काम से निकाल दिया। जो वर्कर मजदूर काम कर रहे थे उन्हें हमने अपने काम से निकाल दिया, और जो घर पर रहते थे उन्हें हमें अपने घर से निकाल दिया। हमने उन्हें आज तक उनकी मदद में साथ नहीं दिया, और हम आगे भी नहीं दे रहे हैं। तो सर एक बात बताइए, जो हमने उनके साथ बुरा सलूक किया, अब क्या लगता है वो वापस लौट आएंगे? कि जो हमारे इंजीनियर्स भाई लोग हैं, जो इंजीनियर्स है, क्या वो रास्ते पे उतर के गड्ढे बुझाएंगे? कि इंजीनियर्स लोग मिलकर रास्तों पर काम करेंगे? हमने जितना उनके साथ बुरा सलूक किया, इस सलूक को देखकर आपको क्या लगता है कि मजदूर अपने राज्य छोड़कर फिर से हमारे राज्य आएंगे हम अपना काम करने के लिए? जो मजदूर यहाँ से गए हैं, अगर उनके राज्य में काम ही नहीं है तो फिर से वो वापस आएंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे वो वापस गए, अपने राज्य में गए, तो वहाँ पे उनको काम ही नहीं है। अगर यहाँ पे उनको काम मिल रहा है, यहाँ पे फैक्ट्री चालू हो रही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम चालू हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो आएंगी, क्योंकि उनको अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार का पेट पालना है। अगर यहाँ पे उनको रोजगार मिलता है तो वो यहाँ की पूरी संभावना है, और कुछ मजदूर लोग यहाँ पे आना चालू हो गया है। पर सर हमने उनके साथ एक जानवर की तरह बुरा सलूक किया। अगर हम किसी भी एक इंसान के साथ इस तरीके से सलूक करते हैं कि हम उसे रास्ते पर छोड़ देते हैं, कितने लोग रास्ते पर पैदल पहुंचे, कितने मौत का शिकार हो गए। एक बच्ची अपने पिताजी को लेकर साइकिल पर आई है, एक आदमी अपने प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर रास्ते पर गाड़ी बनाकर खींचते हुए, ऐसे कई समस्या थी, लेकिन कोई सामने नहीं। हमने उनके साथ इतना बुरा सलूक किया, फिर भी आपका ऐसा मानना है कि वो वापस आएंगे? तो आपको क्या लगता है, किस चीज को देखकर आप ऐसा सोचते हैं कि वो वापस आएंगे? आपको क्या लगता है? देखो, लॉकडाउन की वजह से पूरा जो ट्रांसपोर्ट है गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे, और उनको अपने राज्य में जाने का था, और गवर्नमेंट ने उनके लिए ना रेल की सुविधा की है, ना बसेस की सुविधा की, यानी अन्य ट्रांसपोर्ट की सुविधा की। तो वो डर के वजह से वो यहाँ पे काम नहीं था, और उनके पास के पैसे ख़त्म हो गए थे, उनको जो खाने पीने की समस्या थी, अपने परिवार का पेट पालना था, उनके वजह से वो जो रास्ते पैदल चलते गए, कोई भी ट्रांसपोर्ट मिले उनसे वो अपने गांव में निकल गए। मगर वहाँ पे भी जाने के बाद में वहाँ के गवर्नमेंट ने उनकी सुध नहीं ली, तो इसकी वजह से वो अगर उनको वहाँ पे काम नहीं मिलता और यहाँ पे अगर काम मिल रहा है तो वापस वो आएंगे यहाँ पे। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर आप एक समाज कार्यकर्ता है, आप हमारे समाज में इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो अगर हम आपको कहते हैं कि आपको मजदूरों के लिए कुछ एक अच्छा कार्य करना है, तो आप हमारे मजदूरों के लिए कौन सा एक अच्छा कार्य करेंगे? देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इसके काम चालू है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े काम निकाले हैं, तो वो काम में लगने के लिए मज़दूर लगेंगे। ये मज़दूर लगेंगे तो जो भी है, इरिगेशन के काम हैं, रोड कंस्ट्रक्शन है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट के जो भी काम है या प्राइवेट सेक्टर के जो काम है, फैक्ट्रीज है, तो यहाँ पे जो मज़दूर यहाँ से चले गए हैं, अगर वो वापस आना चाहते थे वो वापस आएंगे, और उनके लिए जो भी नया रोज़गार गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध होता है तो सरकार ने वो व्यवस्था करनी चाहिए। और जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं
अगर उनको भी ऐसे लगता है कि वहाँ जो भी गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको जो रोजी रोटी का प्रॉब्लम है, काम नहीं है, जहाँ पे भी उनको काम मिलता है तो वहाँ के लिए उनको उनकी एक सिफारिश करे गवर्नमेंट की तरफ कि इनको काम में लगाने के लिए अपनी एक व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे इस विषय पर बात करके। आपने हमारे कई मुद्दों के जवाब हम तक पहुंचा दिए और आप एक समाज कार्यकर्ता है ये ऐसा हमने आपके शब्दों में जाना और हमें बहुत अच्छा लगा आज आपने हमें इस मुद्दे पर इतने हमारे सवालों के जवाब हमें सही तरीके से दिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी जो जनता है, जो हमारे दर्शक है, उन्हें भी उनके जो उनके सवाल थे उसका बराबर जवाब मिला है, क्योंकि हमने जो इनसे सवाल पूछे हमें सारे सवालों का जवाब मिला है। तो जो हमारे श्याम सर है जो एक समाज कार्यकर्ता है, उन्होंने अपना काम पूरी प्रतिष्ठा से किया और उन्होंने हमें सारे सवालों का जवाब सही तरीके से दिया। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सर। तो ये थी समाज कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया इस गंभीर विषय को लेकर। आपको क्या लगता है, ये विषय जितना गंभीर है उतना आसान है? नहीं, हमारे देश में मजदूर एक बड़ा समस्या बन गया है, क्योंकि इनके समस्या का हल ही नहीं है। कई योजनाएं, कई वादे किए जा रहे हैं इनके साथ, लेकिन इनके वादों का अभी तक कुछ पता नहीं। इनके लिए नई नई योजना की तैयारी की जा रही है, लेकिन वो योजना की लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। आज भी काफी मजदूर रास्ते पर है, कई समस्या पर और कई मौत का शिकार हो गए हैं। कितने मजदूर इस कोरोना की भीड़ में खो गए, लेकिन उन मजदूरों का आंकड़ा किसी के पास नहीं है। क्या मजदूर ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे ही समस्या में जूझते रहेंगे कि उनके लिए कोई नया आगे आएगा? ऐसी समस्याओं का हल निकालने के लिए कौन सामने आएगा? आज देश में मजदूरों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन मजदूर ही हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हम जिस इमारत में बैठे हैं, जिस इमारत में आप बैठे, उस इमारत का भी काम किसी मजदूर ने किया है और हम उसी मजदूर को आज नजरअंदाज कर बैठे हैं। ऐसे ही गंभीर विषयों को मैं आप सभी के सामने लाता रहूंगा। देखते रहिए V24 तास की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।